अंकिता के हत्यारे पकड़े गए। अंकिता की हत्या के मकसद का खुलासा हो गया, लेकिन सवाल अब भी कई हैं। गुस्सा अब भी भारी है। अंकिता के अंतिम संस्कार के वक्त भी गम है तो नाराजगी भी है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के जिक्र पर घरवाले कई सवाल कर रहे हैं। वो पूरी रिपोर्ट तक अंतिम संस्कार रोकने पर भी अड़े हैं। अंकिता के पिताजी की ये चाहते हैं कि अंतिम वो पोस्टमार्टम की जो कंप्लीट रिपोर्ट है वो सार्वजनिक हो, ताकि उनको पता चले कि मरने का रीज़न क्या है, उसके साथ क्या हुआ है। और जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी तो अंतिम संस्कार करने के लिए वो तैयार हैं। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकिता की मौत डूबने से बताई गई। डूबने से दम घुटा, शरीर पर चोट के निशान भी हैं। चोट से अंकिता बेहोश हुई। सवाल सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट को लेकर ही नहीं है, रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने से भी है। यहाँ पर बुलडोजर चला कल देर रात, लेकिन इस बुलडोजर पर भी सवाल है, क्योंकि 23 तारीख को इस पूरे मामले का खुलासा होता है। तीनों आरोपी गिरफ्तार होते हैं और उसी रात बुलडोजर यहाँ पर चलता है। कायदे से पुलिस को यहाँ से तमाम एविडेंस जुटाने चाहिए थे, क्योंकि जिस तरीके से आरोपियों ने खुलासा किया और जिस तरीके से अंकिता ने अपने दोस्त से बातचीत में ये बताया था कि इस रिजॉर्ट में उसके साथ किस तरीके से बदसलूकी छेड़खानी पुलकित आर्या ने की थी। इसके अलावा जो उत्तराखंड के डीजीपी हैं वो ये कह रहे हैं कि रिजॉर्ट में गैर कानूनी काम होता था, जिसका विरोध कहीं ना कहीं अंकिता ने किया और शायद वही विरोध उसको भारी पड़ गया। अंकिता के घर वाले भी आनन फानन में वनांतर रिजॉर्ट को ढहाने पर सवाल कर रहे हैं। शक तो ये भी है कि कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। अब तमाम सवाल उठ रहे हैं कि फॉरेंसिक जांच के बिना उस रिजॉर्ट को क्यों ढहाया गया। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब ये रिजॉर्ट इलीगल था तो इसे पहले क्यों नहीं नेस्तनाबूद किया गया था। और पुलकित आर्या पे भी और उनके परिवार पे भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पुलकित आर्या के पिता पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हैं और बीजेपी के बड़े लीडर हैं। और इस कहीं ना कहीं इस केस को दबाने को लेकर लोगों में आक्रोश है। जिसके बाद एम्स में भी जब पोस्टमार्टम के लिए अंकिता का शव गया था तो वहां पे एमएलए यमकेश्वर की एमएलए रेणु बिष्ट पहुंची थी, जिनकी गाड़ी पर हमला हुआ। 18 सितंबर की शाम को हुई, लेकिन 5 दिन तक कुछ पता नहीं चला। मुख्य आरोपी पुलकित आर्या ने पुलिस को झूठी कहानी बताकर खूब घुमाया। पुलिस को बताया कि 18 सितंबर की रात अंकिता रिजॉर्ट के अपने कमरे में ही थी, लेकिन सुबह कमरे में नहीं मिली। अंकिता के घर वालों को भी पटवारी घुमाता रहा। आरोप तो ये भी है कि जब अंकिता के घर वाले पटवारी से शिकायत करने पहुंचे तो उन्हें टरकाया गया और अंदर पटवारी और पुलकित बैठे रहे। वालों की दृष्टि से बर्खास्त यहाँ पर वैभव प्रताप होना चाहिए। अंकिता केस में अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के मुताबिक तीनों ने धक्का देने की बात भी मानी है, लेकिन इरादा हत्या का था ये किसी ने नहीं कबूला। एक आरोपी सौरभ ने सिर्फ ये कहानी बताई कि पुलकित और अंकिता की बहस हुई, हाथापाई हुई और गुस्से में पुलकित ने अंकिता को धक्का दे दिया।